हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई नया एम्पलीफायर खरीद रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि 2 ओम पर स्टेबल एम्पलीफायर खरीदें या फिर 4 ओम पर स्टेबल एम्पलीफायर खरीदें। फ्रेंड्स, अगर इस चीज से रिलेटेड आप कंफ्यूज हैं तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। मैं आपको बारीकी से एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा कि आपको 2 ओम पर स्टेबल एम्पलीफायर खरीदना चाहिए या फिर 4 ओम पर स्टेबल एम्पलीफायर खरीदना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे भी कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है या फिर आप उससे कौन कौन से ड्राइवर चलाने वाले हैं। ठीक है, इन सब चीजों पे ये निर्भर करता है, तो हम इस चीज के बारे में बारीकी से जानकारी लेंगे और एक ही कंपनी के अलग अलग दो एम्पलीफायर में कंपेयर करके भी देखेंगे कि इसमें से कौन सा एम्पलीफायर किस चीज के लिए सुटेबल है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं शुभम सारदे और स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल साउंड विद सारदे में। तो चलिए फटाफट से ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कौन से ओम पर स्टेबल एम्पलीफायर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अपनी स्क्रीन पर और अब हम चलते हैं एक एम्पलीफायर के ब्रांड की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जायफर ब्रांड के दो एम्पलीफायर हैं और यहाँ पे एक है जायफर 8 और एक है जायफर 10। ठीक है, दोनों डब स्टेपर के एम्पलीफायर हैं और दोनों में अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जायफर का डब स्टेपर Z8 मॉडल, ठीक है, ये वाला एम्पलीफायर है और यहाँ पर जायफर का डब स्टेपर Z10 मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे डब स्टेपर, ये डीएस का मतलब भी डब स्टेपर है। ठीक है, तो ये 10 मॉडल है और ये 8 मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 मॉडल है उसका कितने वोल्टेज पे कितना ओम जनरेट करता है और यहाँ पे 10 नंबर का कितने वोल्टेज पे कितना ओम्स जनरेट करता है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 8 नंबर जायफर है वो 8 ओम पे सिर्फ 2450 वॉट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि अगर आप सिंगल स्पीकर चलाते हैं तो सिंगल स्पीकर पे आपको 2450 वॉट यहाँ पे देगा एक चैनल पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें 10 नंबर पे, तो 10 नंबर पे आप सिंगल स्पीकर एक चैनल पे चला ही नहीं सकते। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कंपनी बोल रही है। ठीक है, जो उसका कैटलॉग है उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसी टाइप से आप भी कौन सा एम्पलीफायर खरीदने वाले हैं उसके कैटलॉग के हिसाब से आपको भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, मैं जो आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 ओम पे है 8 नंबर दे रहा है 4000 वॉट। ठीक है, यानी कि अगर आप एक चैनल पे दो स्पीकर चलाते हैं तो वो पर चैनल 4000 वॉट आपको देगा। कौन सा? Z8। और वहीं हम बात करें 10 नंबर की, तो 10 नंबर जो एम्पलीफायर है वो केवल 4 ओम पे 3900 वाट दे रहा है। इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लें कि जो 10 नंबर है वो पावर देता है 10,000 वाट, जो 8 नंबर है वो पावर देता है 8,000 वाट। लेकिन अगर हम बात करें 4 ओम्स की, यानी कि पर चैनल पे अगर हम दो स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो पर चैनल पे 4000 वोट हमें 8 नंबर पे देखने को मिलता है और पर चैनल पे 3900 वाट हमें 10 नंबर पे देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे 8 नंबर का 4 ओम्स पे ज्यादा वोल्टेज है, किसके कंपैरिजन में? 10 नंबर के कंपैरिजन में। यानी कि अगर हम 8 नंबर और 10 नंबर दोनों साथ में लगाते हैं तो 8 नंबर ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा 4 ओम पे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े रोड शो होते हैं या जो भी बड़े बड़े डीजे वाले अपनी वीडियो डालते हैं, रील डालते हैं, उसमें मोस्टली आपको Z8 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े वाट के स्पीकर रहते हैं, यानी कि 2000 वाट या उससे ऊपर के। फिलहाल आज की वीडियो में हम 2000 वाट की बात करते हैं। तो 2000 वाट के स्पीकर अगर हम दो कनेक्ट करते हैं एक चैनल पे तो टोटल होता है 4000 वाट। ठीक है, और 4000 वाट देता है कौन? जायफर का 8 नंबर एम्पलीफायर। और वहीं अगर हम 10 नंबर की बात करें तो केवल वो 3900 वाट देता है। इसीलिए सबसे ज्यादा 8 नंबर यूज किया जाता है एज कंपेरिजन टू Z10, यानी कि जायफर के 10 नंबर के एम्पलीफायर के। ठीक है, तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा एम्पलीफायर यूज होता है बेस के मामले में वो 10 नंबर न होके होता है 8 नंबर। ठीक है, अगर हम 4 ओम की बात करें तो। लेकिन वही हम अगर 2 ओम की बात करें, यानी कि पर चैनल अगर हम 4 स्पीकर कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा 8 नंबर एम्पलीफायर है वो केवल 3200 वाट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
यानी कि 4 स्पीकर के लिए केवल 3200 वाट ही देगा। और वहीं अगर हम बात करें 10 नंबर में, तो 10 नंबर जो हमारा एम्पलीफायर है वो 4 स्पीकर पे 5000 वाट जनरेट करता है। अगर आप पर चैनल पे 4 स्पीकर एक साथ चलाना चाहते हैं और वो भी 1200 1250 की रेंज के, तो बेस्ट है उसके लिए 10 नंबर एम्पलीफायर। यानी कि पर चैनल पे 4 स्पीकर आपके चलेंगे, यानी कि 4 स्पीकर इस चैनल पे चलेंगे और 4 स्पीकर इस चैनल पे चलेंगे, यानी टोटल एक एम्पलीफायर से आप 8 स्पीकर चला सकते हैं। और वो भी कहां तक, पूरे ऑटो स्पीकर का वोल्टेज 10,000 होगा तब तक। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 10 नंबर की, तो ये केवल 3200 वाट प्रोड्यूस करता है, यानी कि 2 ओम पे जायफर का जो 10 नंबर मॉडल है उससे कम प्रोड्यूस करता है 8 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल दोनों एम्पलीफायर की बातचीत हम करें तो जो सार है वो ये निकल के आता है कि अगर आप पर चैनल 2 स्पीकर हेवी चलाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है 8 नंबर जायफर। और वहीं अगर आप 4 स्पीकर चलाना चाहते हैं तो 4 स्पीकर पे यानी कि 2 ओम पे सबसे ज्यादा जो वॉट है वो देगा 10 नंबर। ठीक है, तो जो 10 नंबर है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप पर चैनल सिर्फ 2 स्पीकर चलाना चाहते हैं 2-2000 वाट के, तो आपको ज्यादा कॉस्ट का एम्पलीफायर खरीदने से क्या मतलब है, और वो 8 नंबर से 100 वॉट कम भी देगा। ठीक है, एक ये भी कारण है। तो एक तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी प्लस आपके वोल्टेज बढ़ जाएंगे, किसमें, जायफर के 8 नंबर मॉडल में, अगर हम 4 ओम पे बात करें तो। वहीं अगर हम 2 ओम पे बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पावर देने वाला है 2 ओम पे 10 नंबर देगा। ठीक है, अगर आप पर चैनल 4 स्पीकर चलाना चाह रहे हैं 1200 1250 की रेंज के, यानी कि 1200 1250 वाट की रेंज के, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट एम्पलीफायर होगा 10 नंबर, तो आप आंख मीच के 10 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर इससे क्लियर नहीं हुए तो आगे मैं आपको एक और उदाहरण देकर समझा देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएक्स ऑडियो के 2 एम्पलीफायर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आरएक्स वाला मॉडल आता है 2000, एक एम्पलीफायर वो है, और यहाँ पे जो डीजे सीरीज का एक एम्पलीफायर है वो है। ठीक है, डीजे 801। ठीक है, तो यहाँ पे आरएक्स 2000 से आप ये समझे कि ये 2000 वाट का एम्पलीफायर है, और यहाँ पे डीजे 801 से मतलब ये आप समझे कि एक एक चैनल पे आपको 800 वाट देखने को मिलेगा। लेकिन कितने ओम पे कितना देने वाला है ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 8 ओम पे ये जो एम्पलीफायर है पर चैनल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो आरएक्स की अगर हम बात करें तो ये जो पर चैनल है 8 ओम पे सिर्फ 400 वाट ही प्रोड्यूस करता है। यानी कि आप अगर सिंगल स्पीकर चलाना चाहते हैं, सिंगल ड्राइवर चलाना चाहते हैं, तो केवल 400 वाट का चला सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डीजे के 801 की, तो आप यहाँ पे 500 वाट तक के स्पीकर को या फिर ड्राइवर को चला सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें कि 4 ओम पे कितना वाटेज प्रोड्यूस करेगा आरएक्स का 2000, ठीक है, तो अगर आप पर चैनल 2 स्पीकर या फिर 2 ड्राइवर यूज करना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं, तो वो केवल 640 वोट ही प्रोड्यूस करेगा। यानी कि आपके जो 300 वाट के स्पीकर हैं वो एक एक चैनल पे चल जाएंगे। यानी कि 3 और 3 600 वाट के स्पीकर इस पे और 600 वाट के स्पीकर इस पे, लेकिन 300 वाट के 2 होना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 ओम पे इतना प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि अगर 2 स्पीकर आप एक साथ कनेक्ट करते हैं तो पर चैनल आपको 640 वोट देखने को मिलेगा। यानी कि इस हिसाब से आप 300 वाट के स्पीकर 2 यूज कर सकते हैं पर चैनल पे। ठीक है, वहीं हम बात करें कि 4 ओम पे 801 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ओम पे आप 400 वाट के स्पीकर चला सकते हैं। ठीक है, और शायद आप जानते होंगे कि ये जो डीजे सीरीज का मॉडल है 801, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था प्रेशर मीट चलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रेशर मीट आती थी 400 वाट की और ये 4 ओम पे स्टेबल है, इसलिए आप एक एम्पलीफायर पे 4 प्रेशर मीट चला सकते हैं, यानी कि पर चैनल पे 2 प्रेशर मीट। क्यों, क्योंकि 2 प्रेशर मीट ऐड करने पे होते हैं 800 वाट, और ये 4 ओम पे 800 वाट प्रोड्यूस कर रहा था, यानी कि 2 प्रेशर मीट को मिला के हो रहा है 4 ओम और हो रहा है 2 प्रेशर को मिला के 800 वाट, तो 4 ओम पे ये 800 वाट प्रोड्यूस करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा यही वाला जो एम्पलीफायर है डीजे 801 वो यूज किया जाता था। हालांकि अब इसका एक अपग्रेड मॉडल आ गया है डीजे 804, उसमें भी आपको वाटेज सेम देखने को मिलते हैं, यानी कि वो भी आपको 4 ओम पे 800 वाट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे जो आरएक्स का मॉडल है ये हमें 4 ओम पे सिर्फ 640 वाट ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि 2 ओम्स पे कौन सा स्टेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ओम्स पे, यानी कि अगर आप 4 स्पीकर या 4 ड्राइवर एक साथ कनेक्ट करते हैं
तो यहाँ पे आपका जो RX का 2000 मॉडल है वो स्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये 2 ohms पे स्टेबल नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये DJ801 का टेक्निकल डाटा बोलता है कि 4 ड्राइवर आप पर चैनल पे एक साथ नहीं चला सकते। बहुत सारे महानुभाव क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 हाइस पर चैनल चलाते हैं DJ801 पे, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टेक्निकल डाटा ये बोल रहा है कि आप 4 हाइस पर चैनल पे एक साथ नहीं चला सकते, ठीक है। यानी कि बहुत सारे महानुभाव ये करते हैं कि 8 हाइस 801 पे एक साथ चलाते हैं, यानी कि 4 हाइस एक चैनल पे अलग और 4 हाइस एक चैनल पे अलग। लेकिन अगर 801 का टेक्निकल डाटा देखा जाए तो वो 2 ohm पे स्टेबल ही नहीं है, इसलिए ज्यादा चांसेस आपके हो जाते हैं कि आपका एम्पलीफायर खराब होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि अगर हमें फिर भी 4 जो हाई से पर चैनल चलाने की जरूरत पड़ रही है तो DJ801 से बेस्ट है RX का 2000 मॉडल, ठीक है। लेकिन इस मॉडल की एक कमी ये है कि ये गर्म बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हालांकि कभी कोई तकलीफ नहीं देता है, कोई भी प्रोग्राम में फेल बहुत कम होता है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूं कि फेल होता ही नहीं है, गर्म होता है। देखिए, इसका फेलियर का चांस तो ऐसा है कि मशीनरी चीज है, कभी भी फेल हो सकती है। लेकिन ये जो मशीन है वो गर्म बहुत होती है लेकिन फेल बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसी वजह से कई डीजे वाले क्या करते हैं कि इसको यूज करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीटअप होती है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि फिर 8 हाइस चलाने के लिए या फिर 8 ड्राइवर चलाने के लिए, यानी कि पर चैनल 4 चलाने के लिए, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक चैनल पे 900 वाट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आप 200 वाट के 4 स्पीकर एक चैनल पे चला सकते हैं, ठीक है। यानी कि 200 वाट के 4 स्पीकर होते हैं 800 वाट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एम्पलीफायर आपको पर चैनल 900 वाट दे रहा है, तो आप 800 वाट तो आराम से चला ही सकते हैं 2 ओम पे, है ना। 4 स्पीकर को पैरेलल कनेक्ट करने को होता है 2 ओम्स, और जो 200 वाट के स्पीकर हैं उनको 4 को हम कनेक्ट करेंगे तो होता है 800 वाट, ठीक है। तो ये आराम से चलेगा RX 2000 पे, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन था, ठीक है, दो एम्पलीफायर के बीच में, ताकि आप कंफ्यूज अगर होते हैं कि आप कौन सा एम्पलीफायर खरीद रहे हैं, 2 ओम्स वाला या 4 ओम वाला, कौन से पे स्टेबल है, वो आप यहां से क्लियर हो गए होंगे। कुल मिला के मैं पूरे वीडियो में आपको ये बोलने वाला हूं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप उससे क्या चलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो एम्पलीफायर से आपका एम्पलीफायर खरीदने का पर्पज क्या है, ठीक है। अगर आप पर चैनल 2 ही स्पीकर चलाने वाले हैं तो 2 स्पीकर यानी कि 4 ओम्स के हिसाब से कौन सा जो एम्पलीफायर है आपका जो वॉट है उसके हिसाब से पावर प्रोड्यूस कर रहा है। या फिर अगर आप पर चैनल 4 स्पीकर चलाना चाहते हैं तो 4 स्पीकर के लिए जो आपके वाटेज होते हैं, यानी कि 4 स्पीकर के वाट जोड़ने के बाद में जो भी होते हैं, 2 ओम्स पे वो एम्पलीफायर आपका स्टेबल है या नहीं है, या उतना वाट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसलिए मैंने सोचा था कि इस टॉपिक को कवर करना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा एम्पलीफायर लेना है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 2 ओम वाला जो एम्पलीफायर है वो सही रहेगा, या 4 ओम वाला जो एम्पलीफायर है वो सही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।